वहीं छत्तीसगढ़ में 2023 की तैयारी तेज हो चली है। सभी पार्टियां अपनी रणनीति के हिसाब से कैंपेन चला रही हैं। आखिर किसकी क्या तैयारी है और किसके लिए क्या चुनौती, पूरी रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में 2023 की तैयारी की रेस, माइक्रो लेवल की प्लानिंग हुई तेज। वैसे तो 2023 की तैयारी पहले से ही चल रही है, लेकिन अब पार्टियों का फोकस जमीनी तैयारी यानी जनाधार बढ़ाने पर बढ़ चला है। वैसे तो सबकी रणनीति अलग है, लेकिन जो एक बात कॉमन है वो ये कि 22,000 बूथों पर सबका फोकस है। आदिवासी सीटों पर ज्यादा जोर है, गांवों में सक्रियता बढ़ाने पर भी ज्यादा ध्यान है। अब आपको बताते हैं कि किसकी क्या तैयारी है। तो सबसे पहले बात कांग्रेस की। बूथ कमेटी रिव्यू हो रही है। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होगी। यात्रा हर बूथ को जोड़ने का काम करेगी। ब्लॉक लेवल तक की यात्रा निकाली जाएंगी। हर जिले में एक अधिवेशन होगा। आखिर में बड़ी रैली के जरिए समापन होगा। जनता से संवाद और कनेक्ट होने की रणनीति है। अब बात बीजेपी की। आंदोलन पर फोकस और बढ़ेगा। दुर्ग और बस्तर में बड़े प्रदर्शन की योजना है। पार्टी पीएम आवास योजना में लेट लतीफी को मुद्दा बनाएगी। घर घर संपर्क अभियान शुरू होगा। 3 सदस्यों की कमेटी कैंपेन की निगरानी करेगी। मतलब ये कि भले ही विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन प्रदेश में अभी से ही माहौल चुनावी हो चला है। हमेशा से अपनी चुनाव तैयारियों पे लगी रहती है। हमारी चुनाव तैयारियां सतत चलती हैं, कभी भी बंद नहीं की जाती हैं। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद से ही हमने बूथ कमेटियों के पुनरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया था। लगभग प्रदेश की 23,000 से अधिक बूथ कमेटियों के पुनरीक्षण का कार्य लगभग पूर्णता की हो। दिसंबर महीने के आखिरी तक हम बूथ कमेटियों को पुनरीक्षण का काम कर लेंगे। जनवरी से बूथ कमेटियों के लेवल पे प्रशिक्षण का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जनवरी से ही हम विधानसभा स्तर की हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके माध्यम से बूथ लेवल तक कांग्रेस जन जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो जिलों से, प्रदेश के बाद जिले और जिले से नीचे मंडल और मंडल से नीचे बूथों तक छत्तीसगढ़ का गठन है। और हमने तो पन्ना प्रमुख और पन्ना समितियों तक की तैयारियां कर ली हैं। और चुनाव एक विषय नहीं, सत्ता के माध्यम से सेवा भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य होता है। आप देख रहे हैं इस सरकार ने जन घोषणा पत्र में विभिन्न वादे किए, लेकिन विभिन्न सत्रों में, चाहे मानसून सत्र की बात करें, चाहे शीतकालीन सत्र की बात करें, चाहे बजट सत्र की, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि 36 में से 19 वादे पूरे किए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसके लिए क्या चुनौतियां हैं। तो योजनाओं का प्रचार प्रसार, ध्रुवीकरण रोकना, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत रखना, ये कांग्रेस की चुनौतियां हैं। तो वहीं बीजेपी को गुटबाजी खत्म करनी होगी। बघेल ब्रांड से सामना, संगठन को धार देना, मुद्दों के जरिए लोगों से कनेक्ट होना, ये वो चुनौतियां हैं जिनका पार्टियों को सामना करना होगा। तभी 2023 की राह आसान होगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव का समय अब नज़दीक आ रहा है। यही कारण है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दल माइक्रो लेवल की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस मंडल बूथ स्तर तक अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पन्ना प्रभारियों को जागरूक करने का काम कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि इस माइक्रो लेवल की तैयारी से 2023 का चुनाव कौन फतह करेगा, इसकी होड़ मची हुई है। बहरहाल इस मामले में सियासत भी होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस बीजेपी के ऊपर कई तरह के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखने लायक होगा कि इस तरह की माइक्रो लेवल की तैयारी में कौन आगे निकल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि 2023 में बीजेपी की लड़ाई बघेल ब्रांड से है। बीजेपी ने बघेल की काट निकालनी होगी, तभी बीजेपी के लिए 2023 की राह आसान हो पाएगी। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार 1919 में विधानमंडल का चुनाव हुआ था, जिसमें बरार से एक और बाकी प्रदेश से एक सदस्य को चुना गया था। इसी के साथ छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे।